Hello students, welcome back to your video classes. Today we will continue our chapter 7 weather, climate and adaptation of animals. In this first video we are talk about weather and climate. In this video we are talk about the adaptations of animals and how they can survive and what is the features of that animals that can be survive on that region. Okay students. So first our point is climate and adaptations of animal to climate. इसके कुछ पॉइंट्स है स्टूडेंट जो मेन पॉइंट्स है जिससे वो क्या कर लेते हैं, सर्वाइव करते हैं. उनके एडेप्शंस कौन कौन से होते हैं जिससे वो इजीली सर्वाइव कर सकते हैं. ठीक है, द फर्स्ट पॉइंट इज द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस इफेक्ट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ दैट एरिया. मतलब जहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो वहाँ पे रह रहे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको क्या करता है, इफेक्ट डालता है. जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमंस हो, उन सबको क्या डालता है, इफेक्ट करता है. ठीक है. सेकेंड पॉइंट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स डेवलप सर्टेन फीचर्स विच हेल्प देम टू सर्वाइव इन द सराउंडिंग इन विच दे आर नॉर्मली फाउंड. मीन्स जहाँ पे जो प्लांट्स अवेलेबल होते हैं, जो हमें मिलते हैं, वो उस एरिया जो वहाँ का जो क्लाइमेट है वो उन अडेप्शंस के अकॉर्डिंग क्या हो, वो अडेप्शन भी उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग होंगे. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल को एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, कोई एनिमल्स ले लेते हैं. ठीक है. वो एनिमल क्या है, उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अब उसके फीचर्स होंगे. ठीक है. तो वो उस क्लाइमेट में क्या कर पाएगा, सरवाइव कर पाएगा. तो उसके फीचर्स भी किसके अकॉर्डिंग होंगे, उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हो जाएंगे. या कुछ में क्या होता है, जनरेशन टू जनरेशन मूव करता रहता है फीचर्स, और कुछ में क्या होते हैं, डेवलप होते हैं. ठीक है. जैसे नॉर्मली देखा होगा स्टूडेंट्स, हम लोग जो ह्यूमंस हैं वो क्या करते हैं, जैसे समर है, समर में हमारा फूड चेंज हो जाता है, हमारा जो हमारे क्लोथ्स हैं वो चेंज हो जाते हैं. ठीक है. हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग समर में क्या लेते हैं, जूस लेते हैं. ठीक है. हम लोग विंटर में क्या लेते हैं, विंटर में हम लोग क्या जूस, कोल्ड की जगह हम लोग क्या लेते हैं, जूस नहीं लेते हैं, हम लोग हॉट लिक्विड्स लेते हैं. ठीक है. और विंटर में हम लोग क्या हम लोग क्लोथ चेंज हो जाते हैं. ठीक है. और हम उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं. बट स्टूडेंट्स जो हमारे पास जो फैसिलिटीज़ होती है, क्या वो फैसिलिटीज़ एनिमल्स के पास होती है. जैसे अभी हमें गर्मी लग रही है. ठीक है. फॉर एग्जांपल समर में, ठीक है, गर्मी लग रही है, एसी ऑन किया. ठीक है. तो क्या एनिमल्स को जब गर्मी लगती है तो वो कैसे सर्वाइव करते हैं, अगर विंटर है तो उस विंटर वाले क्लाइमेट में कैसे सर्वाइव करते हैं. तो वो उनके फीचर्स होते हैं, वो उन फीचर्स के अकॉर्डिंग, जो उनके एडेप्शंस होते हैं उनके अकॉर्डिंग वो अपने क्लाइमेट में रहना पसंद करते हैं. ठीक है. तो वो उनके अकॉर्डिंग होता है. ओके. थर्ड पॉइंट इज द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स आर सर्टेन हैबिट्स विच एनेबल ए प्लांट और ए एनिमल लिव इन द सराउंडिंग इज कॉल्ड अडेप्शन. मीन्स द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स, यानी किसी एनिमल या प्लांट्स में ऐसे फीचर्स प्रेजेंट होंगे और या ऐसी हैबिट्स प्रेजेंट होगी एनिमल या प्लांट्स के अंदर, जो क्या करती है, हेल्प करती है सरवाइव करने के लिए उस क्लाइमेट के अंदर. ऐसे फीचर्स होंगे. ठीक है. जो इजीली, जैसे एनिमल्स को है क्लोथ की नीड होती है क्या, नहीं होती सर, जस्ट बिकॉज उनके जो बॉडी पर क्या होते हैं, हेयर होते हैं जो उनको प्रोटेक्ट करते हैं रेन से भी, विंटर से भी, और सीजनली वो क्या करते हैं, उनको हेल्प करते हैं. ठीक है. तो ऐसे उनके क्या फीचर्स होते हैं या फिर उनकी हैबिट्स होती है जो हेल्प करती है. ओके. इसको क्या कहते हैं, अडेप्शंस कहते हैं. ओके. द नेक्स्ट पॉइंट इज पोलर एरियाज. पोलर एरियाज क्या होता है स्टूडेंट्स, ये इसको पोलर, इसमें होते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल. पोलर एरियाज में क्या होता है, फर्स्ट नॉर्थ पोल एंड सेकेंड वन इज साउथ पोल. टू पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल. ये दो पोल ऐसे होते हैं सुनो, जहां पे 6 मंथ तो नाइट रहती है, 6 मंथ क्या होगा, आपका डे रहेगा. ये पोल कहाँ होते हैं वो देखते हैं.
ये हमारी अर्थ है। इस अर्थ को मैं सेंटर से डिवाइड करता हूं, ठीक है, मैंने डिवाइड किया, यहां से 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। अब जो हमारी अर्थ होगी वो क्या है स्टूडेंट्स, थोड़ा इस टाइप में है, इंक्लाइंड एंगल बनाती है, थोड़ी झुकी हुई है। इंक्लाइंड कितने डिग्री पर, 23.5 डिग्री, ठीक है। अब जो ये अपने अर्थ है वो अपने एक्सिस पे राउंड लगाएगी, ठीक है, ऐसे राउंड लगाएगी, तो सन कहां पर हिट करता है, यहां हिट करता है, ठीक है। सन की जो रेज होगी वो डायरेक्टली इस पॉइंट पे हिट करेगी, ठीक है। बट स्टूडेंट जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसको मैं नॉर्थ पोल जो एनपी से रिप्रेजेंट किया है, और इसको मैंने कौन सा हो गया, साउथ पोल एसपी। अब इन दोनों पोल पे देखो स्टूडेंट्स, आपको इस पोल पर क्या होगी, जो सन की रेज आएगी, ठीक है। जब सन की रेज आएगी तो इस पर क्या होगा, 6 मंथ क्या होगा, डे होगा, ठीक है। जस्ट बिकॉज इस पर नाइट क्यों होगा स्टूडेंट्स, इस पर नाइट इसलिए होगा कि ये जो पोल है वो क्या है, थोड़ा उस डायरेक्शन में क्या हुआ है, झुका हुआ है, इंक्लाइंड एंगल बना रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, यहां पर नाइट होगा 6 मंथ, कितने मंथ, 6 मंथ, ठीक है। और यहां पे नाइट होगा, यहां पे कौन सा हो जाएगा, डे हो जाएगा 6 मंथ। जब ये क्या होगा, ये रोटेट करेंगे अपने एक्सिस पर, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, जो ये इंक्लाइंड है ये वाला पॉइंट यहां आ जाएगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट यहां आ जाएगा, और जो डे वाला नाइट वाला पॉइंट यहां आ जाएगा 6 मंथ के बाद, तो यहां पे डे हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगी, नाइट हो जाएगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इंक्लाइंड एंगल, जो आपका कितना दिया हुआ है, 23.5 डिग्री दिया हुआ है, जिसकी वजह से क्या होता है, 6 मंथ नाइट होता है, 6 मंथ डे होता है, ओके। दे रीजन कवर्ड विद द स्नो, ये पोलर रीजन होते क्या, ये तो हो गया आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल से रिलेटेड, ठीक है। अब पोलर रीजन से रिलेटेड हम लोग स्टडी करते हैं। पोलर रीजन क्या, दीज रीजनल आर कवर्ड विद द स्नो एंड इट इज ए वेरी कोल्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। इसमें यहां पर क्या होती है, स्नो होती है, और मोस्ट ऑफ द इन द ईयर देयर हैव कोल्ड वेदर, ओके। देन सेकेंड पॉइंट, for 6 months sun does not set at the poles, for the other 6 months are the sun does not rise। वही है जिसकी वजह से पोलर रीजन में सेम होता है। पोलर रीजन कहाँ होता है पता है क्या आपको, जैसे ये वाले जैसे है अर्थ का स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पोलर रीजन होता है 2 पॉइंट्स में, ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ बताया, ये पूरा स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ अच्छे से, ठीक है। तो नॉर्थ पोल में क्या होगा, इस जो पोल्स होंगे पोलर रीजन होंगे, ये 2 पोलर रीजन है, जहां पर क्या होता है 6 मंथ नाइट होती है, 6 मंथ डे होता है, ठीक है। इन विंटर टेम्परेचर -73 डिग्री सेल्सियस, -73 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर चला जाता है पोलर रीजन का। कब, विंटर सीजन में। एनिमल्स लिविंग देयर 3 हैव अडेप्टेड टू दिस सर्वाइव कंडीशन, और एनिमल्स ऐसी कंडीशन में भी क्या करते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास वो फीचर्स, वो हैबिट्स अवेलेबल हो जाती है जो इस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वो सर्वाइव करे। अब उसी का एक एग्जांपल हम लोग करेंगे पोलर बियर्स का। पोलर बियर्स के क्या क्या फीचर्स होते हैं और क्या क्या उसको प्रोटेक्ट करते हैं वो देखते हैं सर। व्हाइट फर ऑन द बॉडी, उनकी बॉडी पर क्या होते हैं, व्हाइट फर होते हैं। अब व्हाइट फर से क्या होता है, अब स्नो कैसी होती है, व्हाइट होती है, जो क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। अब जैसे व्हाइट में व्हाइट हमें कुछ नजर नहीं आता, तो जो उन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं या फिर कुछ भी हंटर ले लेते हैं, ठीक है, जो वो उससे वो प्रोटेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि पोलर बियर्स की जो स्किन होती है वो व्हाइट होती है और स्नो भी व्हाइट होती है, तो इससे क्या होता है, जो पोलर बियर है वो इजीली हम विजिबल नहीं हो सकते, ठीक है।
टू थिक लेयर ऑफ फर, इसके जो लेयर की जो लेयर है वो टू होती है और फर की लेयर टू होती है। लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन, और जो स्किन के अंदर जो होती है वो फैट की लेयर होती है जो हीट को बनाए रखती है। वाइड एंड लार्ज पल्सेस कैन रिमेन अंडर वाटर फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन, ये अंडर वाटर भी रह सकते हैं। ये जब समर थोड़ा टाइम होता है ना, मतलब ऐसा लगता है कि हाँ इनको गर्मी फील हो रही है, तो ये क्या करते हैं, स्विमिंग भी इजीली कर सकते हैं, ठीक है। और ये लॉन्ग टाइम तक ये वाटर के अंदर रह सकते हैं, ये इनका एक फीचर्स है। वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, और इनकी स्मेल जो सेंसिंग पावर है जो स्मेल की वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जिससे इजीली पता चल जाता है कि वहां क्या है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो पेंगुइन्स है। पेंगुइन्स क्या होते हैं, व्हाइट एंड ब्लैक कलर में होते हैं, थिक स्किन होती है, इनकी बॉडी भी क्या होती है, मोटी होती है, और हुडली, यानी ये क्या रहते हैं, हुडल्स। हुडल्स मीन्स क्या होता है, ये ग्रुप में रहते हैं। ग्रुप में रहने का एक अलग इनका एक फीचर्स है, क्योंकि ग्रुप में जब रहते हैं तो इनकी हीट है वो प्रेजेंट रहती है, इनके बीच में वो हीट बाहर नहीं निकलती, जिससे क्या होता है इनको विंटर ज्यादा कोल्डनेस फील नहीं होती। गुड स्विमर्स, ये अच्छे स्विमर्स होते हैं। देन नेक्स्ट जो पॉइंट है माइग्रेट बर्ड्स। माइग्रेट बर्ड्स देखते हैं स्टूडेंट्स, जो माइग्रेट बर्ड्स कौन से होते हैं, जो एक पोलर रीजन से दूसरे पोलर रीजन में जाते हैं, मींस विंटर से समर में जाते हैं या समर से विंटर में जाते हैं, उनको बोलते हैं माइग्रेट बर्ड्स। इन विंटर बर्ड्स ऑफ द पोलर एरिया माइग्रेट टू द वार्मर रीजन, मींस जो पोलर जो विंटर वाले होते हैं ना, कुछ बर्ड्स विंटर में आने के बाद में वो मूव कर जाते हैं वार्मर रीजन, जो गर्म एरिया होते हैं ना वहां पर चले जाते हैं, ठीक है, जब विंटर आती है तब। दे कम बैक आफ्टर द विंटर इज ओवर, जब विंटर खत्म हो जाती है तो वो वापस क्या हो जाते हैं, वो वार्मर एरिया से वापस उसी उसी रीजन में मूव कर जाते हैं अगेन। साइबेरियन क्रेन यूज्ड टू माइग्रेट फ्रॉम द साइबेरिया टू प्लेस लाइक भरतपुर इन राजस्थान, इन सुल्तानपुर इन हरियाणा। साइबेरियन क्रेन जो है स्टूडेंट्स, जिनकी व्हाइट कलर में होते हैं, डायग्राम भी दिया हुआ बुक में, वो क्या होते हैं, वो मूव करते हैं साइबेरिया से हमारे जो राजस्थान है, राजस्थान में भरतपुर वहाँ, और हरियाणा के सुल्तानपुर में, वहाँ पे साइबेरियन क्रेन देखने को मिलते हैं। बट इन कुछ टाइम से क्या हो रहे हैं, वो साइबेरियन क्रेन हमें नजर नहीं आ रहे। उसका रीजन क्या है स्टूडेंट्स, कि उनकी जो पॉपुलेशन है वो क्या होगी, बहुत कम हो गई, वो आजकल क्या है बहुत कम दिखाई देने लगती है, इसलिए आजकल ये क्या करती है, इंडिया में आने के बजाय चाइना, नेपाल इनमें जाते हैं। फिर आता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कौन सा होता है, जो ये सेंटर पॉइंट आता है ना, इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जहां पे बारिश क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। ये इसको बोलते हैं अंडमान निकोबार, जो आसाम है, ये क्या है, इनमें बारिश का सीजनल है। यहाँ पर क्या होता है, विंटर में 15 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, और समर में 45 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, ठीक है। ये है, और कुछ फीचर्स, कुछ एनिमल्स के भी आपकी बुक में दिए हुए, कुछ फीचर्स दिए हुए हैं, जैसे मंकी है। मंकी के क्या फीचर्स होते हैं, उनके मसल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, और वो उनकी टैल होती है, जिससे क्या करते हैं वो मूवमेंट कर सकते हैं, और उनके वो जो स्ट्रॉन्ग मसल्स होती है उससे क्या करते हैं वो वन ट्री टू अनदर ट्री सॉरी जंप कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो ये उनके फीचर्स हैं, ठीक है। ये फीचर्स है। एलिफेंट का फीचर्स देखते हैं। एलिफेंट के क्या ट्रंक होती है, ट्रंक से वो इजीली किसी भी स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस को तोड़ सकता है, वो इतनी पावर होती है उसमें, ठीक है। तो ये फीचर्स होते हैं स्टूडेंट्स। इन फीचर्स से क्या होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं वो इजीली सरवाइव कर सकते हैं। रेड आई फ्रॉग होता है। अब रेड आई फ्रॉग देखा होगा, अब वो क्या करता है, उनका जो बॉडी की स्किन होती है ना, वो ग्रीन कलर की होती है, जिससे क्या होते हैं वो इजीली किसी भी अदर
एनिमल से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो ग्रीन प्लांट्स पे रहते हैं, जिससे वो इजीली हमें विजिबल नहीं होते, क्योंकि ग्रीन प्लांट होता है और ग्रीन इनकी बॉडी, तो वो इजीली विजिबल नहीं होता है। तो ये उनके फीचर्स होते हैं। तो वो उन क्लाइमेट और उनका जो प्लेस होता है उन्हीं के अकॉर्डिंग वो क्या कर लेते हैं, अपने अडेप्शंस को अडॉप्ट कर लेते हैं, अपनी हैबिट्स को अडॉप्ट कर लेते हैं, जिससे वो इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। Okay students, today we have complete lesson number 7. Okay, and your homework is read the lesson number 7 and find out book exercise. Thank you. Have a nice day.